कि कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। हो सकता है मोदी जी अब कुछ चेंज लाए। जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये नेता लोग सब चोर है। मैं बोलता हूँ ये नेता हो गए तो थप्पड़ ही मारने चाहिए। सारे गुरुद्वारा में खाना खिला रहे बिना हिंदू मुस्लिम देखे। अच्छे वो लोग हैं जब ये बिग बॉस के घर में थे तो इनके भाई साहब आके हमारे पास भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ मेरे भाई को सपोर्ट कर दो, मेरे भाई को सपोर्ट कर दो। सिद्धार्थ शुक्ला मेरा दोस्त होने के बावजूद मैं इन भिखारियों को सपोर्ट किया। मुनव्वर बड़ा बिजी रहता है आजकल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं जो आजकल सबके दिलों की जान बने फिर रहे हैं। एजाज जी, आप कैसे हो? आप पहले ये बताओ कि आज आप बहुत सारा कैंपेन कर रहे हैं, हम अभी भी आपको देख रहे हैं करते हुए। इलेक्शन भी ख़त्म हो चुका है, फिर भी क्या कुछ कहना है, इतनी दरिया दिली? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा अदना सा इंसान हूँ जो कुछ करना चाहता हूँ कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी में, और उसके लिए लड़ता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ। यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग इन लाइफ। कभी भी तुम्हें एक सेकंड बहुत गर्मी है यार, तो लड़ने के लिए तुम्हें, लोगों के लिए कुछ करने के लिए तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। कभी ज़िंदगी में हार मत मारना, क्योंकि हारने के बाद ही जीत होगी। जब तक लड़ोगे नहीं, हारोगे नहीं, जीतोगे कैसे? और जब तक हारोगे नहीं, जीत का मज़ा कैसे लोगे? इसलिए ज़िंदगी में हारना बहुत ज़रूरी है, तो जीत का मज़ा आता है। 400 पार का नारा लग रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से 250 का आंकड़ा पार हुआ। जब आपको पता चला कि दैट ये सब हुआ, फिर से मोदी 3.0 आया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखो एक बात बताऊं, मैं अल्लाह में बहुत मानता हूं और मुझे लगता है अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है सबके लिए अच्छा ही किया होगा। और इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता जो भी हिलता है, जो होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। आप जिसमें मानते हो, आप हिंदू हो अगर, तो आप अपने धर्म में मानते हो, आप अपने भगवान में मानते हो, उसको पॉजिटिविटी से मानो, उस पर बिलीव करो, तुम्हें रास्ता खुद में खुद दिखेगा। मुझे भी दिख रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो भी हो रहा है सृष्टि में वो करता है, तो उसको मान लो, उसके साथ चलते रहो। तुम्हें जो बदलना है उसके लिए मेहनत करते रहो। आई विश देम ऑल द लक। हो सकता है मोदी जी अब कुछ चेंज लाए। सर, मुझे ये चीज़ ना आप में बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, हमेशा पॉजिटिव। जब भी मैंने आपसे बात की है तो मुझे एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। यार, गलत हो सही हो, आप पॉजिटिव रहो। आपके साथ जो भी हो रहा है, आप कभी ये मत सोचो कि कुछ नेगेटिव है, सब पॉजिटिव लेके चलो। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हाल ही फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ कंगना रनौत के साथ। सीआईएसएफ के जो जवान थे, उन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन? आपने वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, आर्टिकल से पढ़े होंगे, तो क्या रिएक्शन था? क्या ये सही था जो हुआ उनके साथ? वायलेंस राइट है? यार, आपने एक फिल्म देखी कर्मा? जी। कर्मा में दिलीप कुमार अनुपम खेर को थप्पड़ मारता है और फिर वो बोलते थप्पड़ की गूंज। देखिए, मेरे हिसाब से एक लड़की ने लड़की को थप्पड़ मारा है। ये दो लड़कियों का मामला है। एक माँ की बेटी है और एक देश की बेटी है। अब ये देश की जो बेटी है उसको माँ की बेटी ने थप्पड़ मारा है, तो माँ के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। वो उन लोगों का आपस का मसला है। अब ये तो देश का मसला हो गया ना, क्योंकि सीआईएसएफ की जवान है, उसने किसी जो एमपी बनी है मंडी की जस्ट अभी, अगर उन पे हाथ उठाना इज नॉट गुड, राइट? क्योंकि अब बात सुनो, जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये नेता लोग सब चोर है। मैं बोलता हूँ ये नेता हो गए तो थप्पड़ ही मारने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ मारनी चाहिए इन लोगों को, तभी तो देश सुधरेगा। जब जवान नेता लोग को मारना शुरू किए तो ये लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब चोर है साले। बहुत मतलब यही खूबी मैंने आपको पहले ही कहा कि यही खूबी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, मुझे इंकरेज करती है। और शायद जो देख रहे हैं आपको, जो हर वक्त देखते रहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, हमें हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ऐसा आता है कि बहुत इमोशनल आता है, दिल को छू जाता है। तो शायद बहुत लोग आपसे वो प्रेरणा ले रहे हैं। हाल में सिर्फ पंजाब एक ऐसा देश लगता है, वो देश ही बोल दिया मैंने उसको, वो हमारे देश में ही नहीं आता। हमारा देश जो है वो ऐसा हो गया है कि देखो, उन्होंने सरदार के लिए मर सकता है। आप देख लीजिए, सरदारों को सारे गुरुद्वारा में खाना खिला रहे बिना हिंदू मुस्लिम देखे। ये लोग गुरुद्वारा में जाओ, अमीर से अमीर सरदार, जो $1 बिलियन का मालिक होगा, वो सरदार गुरुद्वारा में जूते साफ करता है
गुरुद्वारा में बर्तन धोता है जाके, और हमेशा का है ये। और सरदारों ने, जब ये लोग वहाँ बैठे थे धरने पे, तब पूरे देश में जितने रिच सरदार हैं वो लोग उनको पैसा भेजना, पिज़्ज़ा भेजना, सपोर्ट करना हर चीज़ के लिए। तो मुझे तो सरदार बड़े अच्छे लगते हैं, इनकी एकता, इनकी कम्युनिटी भी बड़ी अच्छी लगती है। मैं हूँ मुसलमान, लेकिन जो हमारे नबी ने कहा है वो सरदार लोग कर रहे हैं। अब मैं तो इनको समझा के थक गया, लेकिन ये समझते नहीं है। सरदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। क्या बात। हमने पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो बातें बहुत कर ली, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में भी जाते हैं कि मुनव्वर की शादी हो गई, आपको पता चला, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने कुछ बधाइयाँ दी उन्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा उन्हें? नहीं, मुनव्वर बड़ा बिजी रहता है आजकल। क्या होता है, जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बिजी हो जाता है। भी शादी भी हो गई तो बिजी है। मैं उसको सिर्फ दुआ देता हूँ, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, जहाँ भी रहे। मिलेंगे कहीं ना कहीं, हम लोग मिलते रहते हैं। शादी उसकी हो गई, उसने एक बात हुई, शादी हो गई। अब उसकी बीवी बताएगी, अब मैं क्या बताऊं, अब उसका भी टाइम आ गया है। हम तो 14 साल से झेल रहे हैं। Oh God, खतरों के खिलाड़ी में हमने देखा आए दिन ये न्यूज़ आती रहती है, आर्टिकल्स आते रहते हैं कि आसिम रियाज जो है उनका रोहित शेट्टी के साथ कुछ अनबन हो गया और वो बाहर भी निकल गए, फिर आता है कि वो अंदर चले गए। तो इस बात से आप अवगत हैं, आपको पता है क्या? आई डोंट टॉक अबाउट आसिम रियाज यार, आई डोंट लाइक हिम। वो एक बदतमीज लड़का है। वो मतलब अपने आप को पता नहीं तो क्या समझता है। उसको मैं बहुत सपोर्ट किया, बट बदतमीज़ है वो, उसके बारे में बात ही मत करो। मतलब आप दिल कब टूटा, मतलब आप इस तरह से कह रहे हो? कुछ नहीं, ये बच्चे वो लोग हैं, जब ये बिग बॉस के घर में थे तो इनके भाई साहब आके हमारे पास भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ मेरे भाई को सपोर्ट कर दो, मेरे भाई को सपोर्ट कर दो। सिद्धार्थ शुक्ला मेरा दोस्त होने के बावजूद मैं इन भिखारियों को सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे गद्दार निकलेंगे। और उसके बाद हमें सिखा रहे हैं कि हम स्टार हैं। अबे बेटा, हमें डैडी बोलते हैं बिग बॉस के। 50,000 बिग बॉस आ जाएंगे ना तो एजाज खान का नाम टॉप पे ही रहेगा, हमेशा याद रखना। जो किया जाता है ना वो स्ट्रैटेजी हमने सिखाई। कैमरे से बात करना, नाचना, गाना, शायरी बोलना, ये सब सोचो जो मैंने किया वो कर के विनर बन जाते लोग। मुनव्वर फारूकी ने सिर्फ शायरी बोली, मैं हर बात पे शायरी बोलता था। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था। अगर सोशल मीडिया होता तो अब बिग बॉस 7 वापस देखना और मुनव्वर की और मेरी शायरी मैच करना। ये मुनव्वर मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उसने, लेकिन मैंने उसमें जो किया वो आप देखना बिग बॉस 7 लोगों ने देखा है वो। तो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आई लाइक पीपल डू समथिंग, आगे बढ़े ज़िंदगी में। लेकिन अखलाक बहुत ज़रूरी है। अखलाक समझती है आप क्या होता है? अखलाक होता है कैरेक्टर, कि जब तुम्हें कोई बुरे वक्त में सपोर्ट करता है, तुम्हारा जब अच्छा वक्त आता है। तुम्हें एक सिंपल शायरी में बताता हूं मैं कि कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं।